बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान का कहना है कि गजा में जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाए, फलस्तीनियों की बहाली और गजा की तामीर नौ पर तवज्जो दी जाए। गजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए तुर्की में अहम बैठक कल होगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल इस्तांबुल जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों की बहाली और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आज़ाद, काबिल अमल और जोग्राफियाई तौर पर मुस्तहकम फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा सिटी में सब्जी मंडी पर ड्रोन हमला। खान यूनिस और रफा में भी रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई। 24 घंटे में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई है। सेहनी फौज ने जनूबी लेबनान में भी फ़िज़ाई कार्रवाई की। एक गाड़ी पर मिसाइल दागा। हमले में 4 लेबनानी शहीद हुए। हमास से इमदादी सामान छीन लेने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने हमास पर इमदादी कॉन्वॉय पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया था। और ईरान का दोबारा जौहरी तनसीबात की तामीर का ऐलान। ईरानी सदर कहते हैं जौहरी तनसीबात पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। मसूद पज़ेश्कियान का ईरान के एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था ईरान का कोई इरादा है। ईरानी सदर को एटमी तनसीबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी कहती हैं कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। ये पैगाम कहाँ से आया है, तर्जुमान ने इसकी वजाहत नहीं की। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 8 नवंबर से अज़रबैजान का दौरा करेंगे और बाकू में विक्ट्री डे की तक़रीबात में भी शरीक होंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने बारूदी मवाद से वहां पर धमाका हुआ है। एक अहलकार जाबहक, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। धमाके से थाने की इमारत शदीद मुतासिर और एक हिस्सा मुनहदिम हुआ। धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से थाने में आग लगी, जिससे कमरे में रखा बारूदी मवाद फट गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नोटिस, IG से रिपोर्ट मांग ली। अब्दुर्रहमान इस पर रिपोर्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर ताना सीटीडी में धमाके से आग भड़क उठी और इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस माल खाने में पड़े बारूदी मवाद में धमाका हुआ, जिसमें एक सीटीडी एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। धमाके में शहीद एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस समेत अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। सीटीडी पेशावर में धमाके पर वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी का नोटिस। IG पुलिस से वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट फौरी तौर पर तलब कर ली। कैमरामैन असद अली और साथी रिपोर्टर सजाद हैदर के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी किस्म के असलहा की नुमाइश नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। छुट्टी के रोज सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम होने के बावजूद लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना हो सका। इस्लामाबाद में डीजल पर चलने वाली पुरानी गाड़ियां फिजाई आलूदगी का सबसे बड़ा जरिया। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इक़्तिदार में 20% भारी गाड़ियां माहौलियाती मयार की खिलाफ वर्जी करते पाई गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदगान सामिया सईद और उमर आसिफ से। सबसे पहले बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है और बड़ी तादाद में गाड़ियां भी बाहर सड़कों पर मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई बेहतरी नहीं आई। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया था, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, जबकि इस वक्त भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह आज के दिन भी लाहौर की जो फ़िज़ा है वो जहर आलूद है और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर के दीगर अजला में भी स्मोक पंजे मजबूती से गाड़े हुए हैं। पहले इस जो अफेक्ट लिस्ट में
फैसलाबाद और लाहौर जो है सर फहरिस्त आते थे, लेकिन अब गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर भी इस लिस्ट में आना शुरू हो गया, जबकि इस वक्त सियालकोट में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 से तजावुज़ कर गया है। इस वक्त लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है और ये सिलसिला करीबन गुज़िश्ता 15 दिन से जारी है कि लाहौर आलूदगी के एतबार से या तो पहले नंबर पर होता है या तो दूसरे नंबर पर होता है। तो भारत का शहर दिल्ली और पाकिस्तान का शहर लाहौर में मुकाबला चलता रहता है। अलबत्ता ये भी बताया जाता है कि अगर भारत में शहर दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नाकिस हो तो चूँकि वहाँ से हवाएं चलने का सिलसिला जारी होता है, जो कि जिसका रुख लाहौर में पंजाब की तरफ होता है, तो इस वजह से भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद मुतासिर होते हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम बात करते हैं उमर आसिफ से। उमर, आप बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो डीजल पीने वाले ट्रक, ट्रॉले, डंपर और दीगर गाड़ियाँ बन रहे हैं, इनमें जो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं जो कि नई नहीं है, नई टेक्नोलॉजी का मुताबिक नहीं है, वो सबसे बड़ी वजह बन रहे। 20% ऐसी गाड़ियाँ सामने आई हैं जो कि उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती जो EPA की जानिब से वज़ा किए गए हैं। EPA ने यह भी बताया कि हर 5 में से एक गाड़ी जो चल रही है इस टाइम, खासकर जो डीजल पे चल रही है इस टाइम, शहर इख्तिदार ने में उसके अंदर से जो धुएं का अखराज है वो नेशनल लेवल पे तय किए गए जो धुएं के अखराज है उससे कहीं ज़्यादा है। EPA की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलके अब से कुछ दिन कबल जो है एक बड़े लेवल पे कार्रवाई की गई जिसमें 100 के करीब गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें से 20% गाड़ियाँ वो भी निकली जो बिल्कुल भी उन मेयार पर पूरा नहीं उतरती थी जो कि रखे गए हैं ताकि धुएं के अखराज पर काबू पाया जा सके। EPA की जानिब से कहा गया है कि अगर ऐसे ही धुएं का अखराज बढ़ता रहा तो जो सांस की बीमारियां वो भी बढ़ सकती है। साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया जो है वो EPA के साथ मिलकर ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे सर्टिफिकेशन जो है वो सामने लाई जा सके कि जो गाड़ियां EPA की जानिब से तयशुदा मेयार के ऊपर नहीं उतरती उनको सड़क पर बिल्कुल आने ना दिया जाए, साथ साथ सड़क पे आने ना दिया जाए। उमर और सामिया, बेहद शुक्रिया हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इस साल अक्टूबर के 16 दिन गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बेहतर रहे। पिछले साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 तक पहुंचा था। अक्टूबर के वस्त में तालीमी इदारे बंद थे, बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी थी। इस साल ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी अखबार में लिखे मजमून में मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि जून 2026 तक पंजाब में AQI मॉनिटर्स की तादाद 100 हो जाएगी। एंटी स्मोक गन्स आर्जी इकदाम है। पंजाब हुकूमत माहौल की बेहतरी के लिए हर सतह पर इकदाम कर रही है। और पंजाब में कब्जा माफिया और जालसाजों की अब खैर नहीं। हुकूमत ने सख्त सजाओं के कवानीन तैयार कर लिए हैं। ऑर्डिनेंस वजीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को इरसाल। कब्जा माफिया सहूलतकारों को कितनी सजा होगी ये बताएंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़िशान बख्श अपनी रिपोर्ट में। कब्जा माफिया, धोखेबाज और जालसाजों के लिए सख्त कवानीन तैयार। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वजीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को इरसाल इजलास में पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा होगी। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसरान भी सजा के मुस्तहक होंगे। जायदाद के मालिक को शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास जमा कराना होगी। झूठी या बदनीयती पर मबनी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की वैल्यू के 25% तक जुर्माना होगा। हर जिला में तनाज़ात के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तस्फिया कमेटी कायम की जाएगी जो 90 दिन में शिकायत निपटाएगी। तनाज़ा हल न होने की सूरत में कमेटी 30 दिन के अंदर केस ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। ट्रिब्यूनल गैर कानूनी कब्जे के मुकदमा 90 दिन में निपटाने का पाबंद होगा। ज़िशान बख्श, समा, लाहौर। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की नामजदगी के साथ ही उनके खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी गई है। उन्हें दहशतगर्द बनाने का बयानिया गढ़ने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बल्दियात मीना खान अफरीदी का कहना है कि एक और कमांड हाउस पर हमले के वक्त सुहेल खान लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात शफीला जान ने वाज़ेह किया कि जो कोई वज़ीर आला के हवाले से झूठ बोलेगा हम उससे बढ़कर जवाब देंगे। कई दिन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर दहशतगर्द और मुनशियात फरोश और तरह तरह के इल्ज़ाम स्टार्ट किए। सुहेल अफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को
और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये झूठ का पलंदा बांध के जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसको दोबारा बहाना बना के नैरेटिव बनाया जा रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ। पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। इख्तियार वली साहब ने एक वीडियोस को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, इस सूबे के नौ मुंतखब वज़ीर आला के ख़िलाफ़। ये सियासी बोने हैं। जब से सोहेल अफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके औसान ख़ता हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध में नाहल और करप्ट लोगों की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। ये लोग जमहूरियत पर शब खून मारते हैं। के साथ तो मसला ये कि आप ज़रा बाहर निकलते हैं तो आपको रेड लाइन की मिट्टी आपका इस्तकबाल करती है। पूरे इस इलाके में एक अजीब एलर्जीज़ और इस तरह की बीमारियां फैली हुई हैं और इस सब की जिम्मेदार हमारी ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। और जो कब्ज़ा करके मेयर बने हैं वो अपना कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं। बहुत ही वर्स्ट इन लोगों की परफॉर्मेंस है। नाअहल भी हैं, करप्ट भी हैं। लूट मार का एक बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। ये शहर तो इन गए गुजरे हालात में भी पाकिस्तान चला रहा है। एक्सपोर्ट जितनी भी हमारी है उसमें से 54% कराची का हिस्सा है। 60% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। 40% से ज़्यादा इनकम टैक्स देता है ये शहर। अब बात करें दरामद और मुल्क में वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद ख्वाब बनकर रह गया है। कई शहरों में चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। शहर इक़्तिदार में भी रेट सरकारी निर्ख से ज़ायद हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीर अली खान से। जी ज़हीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, हुकूमत की जानिब से रेट जो फिक्स किया गया है वो 171 पे है और इस वक्त जो रेट है वो शहर इक़्तिदार की अगर बात की जाए तो उसमें मुख्तलिफ रेट हैं। एक रेट कोई नहीं है। 190 से लेके 200 तक भी है और 179 भी बाद जगहों पे है, लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं है। अगर एक साल की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो जो दस्तावेज़ हमें मिली है उसके मुताबिक वफाकी सतह पे जो कौमी सतह पे चीनी की कीमत है उसमें 57 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। इसी तरह जो इस्लामाबाद में है उसमें 55 रुपये, पेशावर में जो चीनी की कीमत है उसमें 72 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। चूँकि हुकूमत की जानिब से जो कीमत फ़िक्स की गई है उसको ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इन्फोर्स करने की ज़रूर कोशिश की जाती है, लेकिन जो चीनी मिल से रिलीज़ होती है उसके बाद जो मार्केट में आती है तो उस चीनी की कीमत ज़्यादा होती है और जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, वो ज़्यादा जब चीनी लेके आते हैं यहाँ पे तो उन पे रेट किया जाता है। तो इस वजह से उनने चीनी लाना कम कर दी है। जी ठीक, चीनी लाना कम कर दी है। ज़हीर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इरफान से बात करते हैं। इरफान, आप बताइएगा क्या पेशावर में चीनी की डबल सेंचुरी हो चुकी है? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है वो फ़ी किलो चीनी की जो है वो डबल सेंचुरी हो चुके हैं। पेशावर में जो परचून मार्केट है तो वहाँ पर जो है वो 200 से 210 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है वो 186 रुपये है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो 50 किलो बोरी है तो उसकी कीमत जो है वो 9,500 रुपये है। तो उस तरह जो है वो होल सेल में जो है वो तकरीबन 190 रुपये में पड़ती है। तो दुकानदारों का ये कहना है कि वो सरकारी रेट पर जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकते क्योंकि उनको खुद जो है वो 190 रुपये में मिलती है। तो पेशावर में जो रेट चल रहा है वो 210 रुपये तक है, लेकिन दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत की जानिब से जो मुतल्लिका इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो दूसरे इदारे, उनकी जानिब से किसी किस्म का बैलेंस मौजूद नहीं है जब रेट मुकर्रर होते हैं या फिर चूँकि रेट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर पेशावर में मुख्तलिफ है। कहाँ पर जो है वो 200 रुपये में बिकती है फ़ी किलो, जब पर 205, 210 और जो है 200 से भी ज़ायद में फ़रोख्त की जा रही है। ठीक है इरफान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम बात करते हैं वेलरिंग से। वेलरिंग, आप बताइएगा क्या लाहौर में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम की ज़िंदगी में मिठास की बजाय करवाहट घोल दी है और चीनी की जो सरकारी कीमत है वो इस वक्त 179 रुपये है, जबकि अगर लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों में इस वक्त जो चीनी फ़रोख्त की जा रही है वो 210 से 220 रुपये तक है, जिसके बायस शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कुछ यहाँ पर दुकानदार भी हैं जिन्होंने चीनी देने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम चीनी जो है वो नहीं दे सकते और अगर हम चीनी फ़रोख्त करते हैं तो हमें जो है वो नुकसान उठाना
पड़ेगा। जो लोग चीनी दे रहे हैं वो चीनी 210 से 220 रुपए तक जो वो फरोख्त कर रहे हैं, जो लोग शहरियों को दे रहे हैं, जबकि शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना था कि अगर कुछ दुकानों पर चीनी मिल भी रही है तो वो गैर मयारी है और वो नाकिस चीनी है जो कि इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। और उनका ये जब हमारी आवाम से बात हुई और शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे लाहौर की मुख्तलिफ जो मार्केटों का जब वो विजिट किया जाए, इनको चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि हमें गैर मयारी चीनी दस्तयाब ना हो, में अच्छी चीनी जो है वो कीमती जो रेट है उस पर दस्तयाब हो सके। जबकि जब अगर बात करें दुकानदारों की तो दुकानदारों का यही कहना है कि अगर हम हुकूमती रेट पर चीनी बेचते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वजह से हमने चीनी आवाम को देना ही बंद कर दी है। चीनी आवाम को देना ही बंद कर दी है। हमारे तमाम नुमाइंदगान का मुख्तलिफ शहरों की सिचुएशन से अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। और इसी तरह अगर हम कराची की बात करें तो कराची में सरकारी कीमत पर चीनी कहीं दस्तयाब नहीं है। रिटेल मार्केट में चीनी 177 के बजाय 190 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। मजीद जानते हैं जोड़िया बाजार में मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जब बिल्कुल कराची में सरकारी रेट लिस्ट पर चीज़ों को फ़रोख्त करना अमलन नामुमकिन ही समझा जाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल चीनी है। जुलाई के आखिर में जो कमिश्नर ऑफिस से लिस्ट जारी हुई थी जिसके मुताबिक 177 रुपये रेट मुकर्रर किया गया था रिटेल प्राइस पे चीनी की फ़रोख्त का फ़ी किलोग्राम, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में चीनी आज भी 185 रुपये और 190 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त की जा रही है। शहर के पौश इलाकों में 190 और 195 रुपये भी इसकी कीमत है, जबकि दरमियान में इसकी कीमत 200 रुपये तक भी गई थी। लेकिन इस वक्त शहर के तमाम ही बाज़ारों में जो मुतवसत तबके के बाज़ार हैं या जो अमीर तबके के बाज़ार हैं वहाँ पर 190 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत वसूल की जा रही है, जबकि कुछ जगहों पर 185 रुपये भी इसकी कीमत वसूल की जा रही है। मुख्तलिफ ख़रीदारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि चीनी की कीमतों को कम करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखना ये है कि हुकूमत इस चैलेंज पर कितनी जल्दी काबू पाती है। जी, खुर्शीद आलम हमें जोड़िया बाजार की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। इसी तरह चीनी की बढ़ती कीमतों से अवाम भी परेशान है। महंगाई पर काबू पाने के लिए शहरियों ने हुकूमत से ठोस इकदाम का मुतालबा कर दिया है। 200 रुपये तकरीबन केजी मिल रही है, अभी हमने ली है। कुछ जगह पर 190 भी है, अभी 200 रुपये भी तकरीबन ये है। बहुत कुछ भी नहीं करती, उससे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जहाँ आवाम को खून चूसना होता है वही चूसते हैं बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। आवाम पिस रही है बस, हुकूमत को कोई वो नहीं है कि आवाम के बारे में कुछ सोचे। खुदारा आवाम के बारे में कुछ सोचे, वरना आवाम इस तरह पिस के मरेगी तो तुम्हारे महलात भी नहीं बचेंगे। वो महंगाई के वादे ख़त्म करने वाले वो किधर गए? गरीब आवाम 2 टाइम के खाने के लिए तरस रहे। चीनी बहुत महंगी हो गई है। वज़ीर आज़म साहब दिन प दिन ऐलानात कर रहे हैं कि ये चीज़ हमने सस्ती कर दी है, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन एक चीज़ भी सस्ती नहीं है। अभी तो सीज़न भी आ गया है, चाहिए तो ये था कि चीनी की कीमत नीचे गिर जाती, लेकिन सीज़न के बावजूद भी चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हर चीज़ महंगा हो रहा है। आम बंदे के लिए ये जो रेट है ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लाए, तकरीबन 100 के नीचे होना चाहिए। चीनी की वैसे तो कहने को प्राइस 171 है, लेकिन 180, 200, 220 पे भी जाएं तो कई जगहों पे वो नहीं मिल रही। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट जो रेट अनाउंस कर दी है उस रेट पे यहाँ पे दुकानदारों को भी मिल ही नहीं रही, तो वो 171 रुपये इन्होंने रेट दिया हुआ है। तो अगर उन्हें 180 रुपये पड़ी है तो 180 रुपये दे लेके कौन बंदा 171 की देगा? तो एज सच गवर्नमेंट को वो पॉलिसी बनानी चाहिए जो हकायक पे मबनी हो।